अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू लिन्नासे हुस्ना। लोगों से हमेशा अच्छी बात करो, हमेशा अच्छी बात करो। ये हमारे कुरान का हुक्म है जी। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपके सामने, मुझे आपके बड़े मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है इमरान ख़ान की, उसके बाद तीन बड़ी सियासी जमातों का किरदार। मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जिसके सदर हैं। इन तीनों पार्टियों के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मौलाना फजल रहमान साहब की। दोस्तों, जब से ये इमरान ख़ान की हुकूमत आई है, तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को देखा जाए तो ये इन तीन बड़ी जमातों में सबसे छोटी जमात है। तो लेकिन अगर कारकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो इनमें सबसे बेहतरीन कारकर्दगी मौलाना फजल रहमान साहब की रही है बतौर अपोजिशन के। उन्होंने एक तो पहले दिन उन्होंने कहा था कि ये जाली असम्बली है, ये सिलेक्टेड है, ये जनाब कठपुतली है और मैं इसको नहीं मानता, और आज तक वो उसके ऊपर कायम है। हालांकि पहले ये इन तीनों जमातों ने कहा था कि ये सिलेक्टेड है और कठपुतली है, ये इलेक्टेड नई हुकूमत है। तो बाद में जनाब दोनों पार्टियों ने उसको तस्लीम कर लिया, बादल ना खास्ता ही सही, लेकिन तस्लीम कर लिया। और फजल रहमान साहब अपनी उसी डगर पे कायम है और उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं मानूंगा। तो इस दौरान दो बड़े वाक़यात हुए जिनसे हम ये समझते हैं कि एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और रहबर कमेटी बनाई। तो रहबर कमेटी में उन्होंने हमेशा मुशावरत से काम लिया और उन्होंने जो है तीनों पार्टियों को मिल के तो सारा प्रोग्राम बनाया और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि मैं पूरे पाकिस्तान में धरने शुरू करूँगा और आखिरी धरना जो होगा वो इस्लामाबाद में होगा, और जब तक इमरान ख़ान इस्तीफ़ा नहीं देंगे मैं वहाँ से नहीं हटूँगा। और ये जब उन्होंने शुरू में ऐलान किया तो इस ऐलान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड थे, वो इनके साथ थे। अच्छा, जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो है ना वो कारवां शुरू हुआ सखर से, सिंध से शुरू हुआ, सिंध से पंजाब, पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद, तो उसमें बिलाशुबा वो मिलियन मार्च था और उसमें लाखों लोग थे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलूस और धरना ये आप उसको कह सकते हैं, और मिलियन मार्च उसको कह सकते हैं बिल्कुल। तो मौलाना साहब बैठ गए। तो मौलाना साहब जब बैठे तो उन्हें पता चला कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई उनको गिला शिकवा नहीं दिया, ठीक है। और वो सिर्फ एक दिन के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब खिताब करने गए, और वो भी ऐसे खिताब करके, तो ऐसे जैसे ज़बरदस्ती किसी को गन पॉइंट पे खिताब कराया जाता है ना, शहबाज शरीफ का तो वो खिताब था जैसे किसी को गन पॉइंट पे कराया जाता है कि खिताब करो, और उन्होंने वो खिताब करके तो वापस आ गए। उसके बाद मौलाना साहब के वो धरने में नहीं गए, मौलाना साहब कहते रहे, सारा कुछ होता रहा। तो मौलाना साहब के धरने में अगर ये दोनों पार्टियां दिलो जान से सपोर्ट करती तो आज पाकिस्तान मज़ीद महंगाई में ना डूब रहा होता और पाकिस्तान जो है ना इसमें हमें छुटकारा मिल जाता सिलेक्टेड हुकूमत से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने जो है ना किया, और जमीयत उलमा इस्लाम
एक बड़ी पार्टी के तौर पे नुमायां हुई, क्योंकि मैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, उसके बाद अभी धरना उन्होंने फिर इधर उधर शुरू रखा। उन्होंने कहा जी कि 2 महीने के अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और उसमें बड़ी चीज़ें थी, फॉरेन फंडिंग का केस भी था सारा, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। और इसी दौरान ये आर्मी एक्ट जो है ना पिछले हफ्ते आ गया, तो जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने फिर एक दफ़ा साबित किया कि वो जो बात कह रहे हैं उस बात पे अमल करेंगे और अमल करते हैं। और वो डट गए और उन्होंने कहा जी कि हम आर्मी एक्ट में जो है, जो तरमीम है, उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। इनफैक्ट वो असूली तौर पे भी इस चीज़ को नहीं मानते। तो ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का अपोजिशन बनने के बाद जो स्टांस रहा है, हम उनको 100 में से 100 नंबर देते हैं। यकीन करो, अगर ये इन धरनों के दौरान अगर इलेक्शन वगैरह हो जाते तो मौलाना साहब एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आएंगे। और अब भी मौलाना साहब को बड़ा पसंद किया जा रहा है, उनके बोल्ड और ब्रेव और बहादुरी के रवैये को। तो 100 में से मौलाना साहब को मिले हैं 100 नंबर। अब सब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप जो है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने उसमें कोई ताउन नहीं किया। और वैसे भी वो सिंध की हद तक थे पहले भी, पंजाब में तो उनका सफाया हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो आगे बढ़े हैं और पहले से ज़्यादा उन्होंने पार्टी को उठाया है, और वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने दौरे किए हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया है, और वो जो है उन्होंने अपने वोटों में मज़ीद इजाफा किया है। तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो खुश है, वो कह रहे हैं कि हमारी क़यादत जो है वो सही जा रही है और उन्होंने सही किया है। और धरने में तो उन्होंने जो मौलाना साहब से थोड़ी बहुत चीटिंग की है, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने की है, लेकिन बतौर पार्टी के उन्होंने अपनी पार्टी को थोड़ा सा ऊपर ही उठाया है। ठीक। और उसके बाद जनाब ये जो आर्मी एक्ट के हवाले से भी उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बैलेंस रखा है। उन्होंने कहा जी कि प्रोसेस के ज़रिए हो और ये ना हो वो ना हो, ये आर्मी एक्ट जो है ना मंजूर हो तो प्रोसेस के ज़रिए हो, स्टैंडिंग कमेटियों में जाए, इसके ऊपर बहस हो, सारा कुछ हो। अभी तक वो इसी स्टांस पे कायम है। इसलिए मैं जो है ना 100 में से पीपल्स पार्टी को 75 नंबर दूंगा, और वो फर्स्ट क्लास में पास है, और उन्होंने अपनी पार्टी के तौर पे अपना इमेज बरकरार रखा हुआ है। ठीक है। अब आ गई जी मुस्लिम लीग नून, जिसके साथ जो एक बहुत बड़ी पॉपुलर जमात है। बिलाशुबा वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना पॉपुलर जमात है, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है ना जी, वो अवाम के दिल तोड़ने में मसरूफ़ है और अवाम के दिलों पे छुरियां चला रही है और अवाम को दुख दे रही है। जो उसको मानने वाले हैं उनको दुख दे रही है। अब उनकी कारकर्दगी देखें जी। उन्होंने भी धरने के हवाले से, ये अपोजिशन के जितने 17-18 महीने हैं उस हवाले से, अगर शहबाज शरीफ, एक मुस्लिम लीग नून, अगर शहबाज शरीफ के हवाले से देखें तो नून लीग काफ़ी पीछे गई है, पहले से काफ़ी पीछे गई है। शहबाज शरीफ की पॉलिसी कि मैं टीसी करके इमरान खान से ज़्यादा वो टीसी करना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को पूरी उम्मीद थी कि जब धरने का मैं आगाज़ करूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट पंजाब से मिलेगी,
اور پنجاب کی سپورٹ ہی آپ کو پتہ ہے، وہ سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے، آپ کو گرا بھی سکتی ہے۔ تو پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا، بلکہ جو میں نے پہلا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے نا سر، اگر شروع میں جب مریم نواز صاحبہ باہر نکلیں تو مسلم لیگ نون کی اٹھان ایسے ہوئی ہے، ایسے ہوئی ہے، نون لیگ نے ٹیک آف کیا ہے، نون لیگ کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر مریم نواز کی قیادت ہو دوستو، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ نون لیگ آ سکتی ہے، 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھاری مینڈیٹ لے کے آ سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، لیڈر کی جو کوالٹی ہے نا، شہباز شریف کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جو مسلم لیگ نون کا اس وقت میر کارواں ہے نا، وہ اس کے گوڈے گٹوں میں اتنا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کا بھی ریزسٹنس کر لے۔ اس میں ایک تو میں بات یہ کہوں گا، مانتا ہوں کہ جناب مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ بڑی بھرمار ہے اور کیسوں کی بھرمار ہے، اور وہ ان کے سارے لیڈر قیادت اندر ہے اور سارا کچھ ہے۔ لیکن دوستو یہ مصیبتیں آتی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں، پہلے بھی نواز شریف صاحب کو 21 سال کی سزا ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اور وہ باہر گئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، تو مسلم لیگ نون زندہ رہی ہے۔ اب جو مسلم لیگ نے دھرنے میں جو ہے نا وہ بالکل اچھا رول ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم دوسرا بڑا ایونٹ جو ہے نا وہ قرار دے رہے ہیں اس آرمی ایکٹ کو۔ تو اس میں تو دوستو مسلم لیگ نون لیٹ گئی ہے، لیٹ، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھی بھی نہیں ہے، سیدھی لیٹ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا جیسا بھی بل ہوگا ہماری طرف سے منظور ہے، ابھی بل پیش بھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے منظور ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے مسلم لیگ نون کی، اور انہوں نے جیسے میں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنان کے، اپنے ہم نوا لوگوں کے، اپنے ہمدردگان کے بہت زیادہ دل دکھا رہی ہے۔ اب دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اب نواز شریف صاحب کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں کہ وہ لندن چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک پبلک پارٹی ہے، آپ ایک چیز کو لے کے ہمیں پتہ ہے کہ جی آپ کو بڑا دکھ ہے، نواز شریف صاحب بیمار ہے، تو نواز شریف صاحب نے بیماری کے باوجود ایک بیان دے دیا ہے آرمی ایکٹ کے حوالے سے کہ اس کو بلڈوز نہ کیا جائے، اس کے اوپر پوری بحث کی جائے، اس کی چیزیں دیکھی جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں۔ اب اس خاموشی کو ہم کس چیز کا نام دیں؟ کچھ لوگ اس کو ڈیل کا نام دے رہے ہیں، جو مخالف ہیں، جو ہمدرد ہیں وہ کہتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ والد کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو پریشان ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا اپنا رول، جس طرح لوگوں نے ان کو پذیرائی دی، جب وہ نکلی انہوں نے 2-4 جلسے کیے تو ایسے سلاب امٹ کے آ گیا۔ تو یہ اس طرح اگر وہ اپنی پالیسی جاری رکھتی تو یقین کرو یہ سلیکٹڈ حکومت مسلم لیگ نون اور مریم نواز کے آگے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے کو اور مریم نواز کے بیانیوں کو بہت سراہا ہے، پسند کیا ہے، لیکن عملی طور پہ چونکہ قبضہ شہباز شریف کا ہے مسلم لیگ نون پر، تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ زیرو جا رہے ہیں، اور وہ اسی تلاش میں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی آؤں گا۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ عمران خان سے زیادہ جو ہے نا بوٹ پالش نہیں کر سکتے، بوٹ پالش کرنے کا مقابلہ ہے تو وہ عمران خان اور اس کی ٹیم سے زیادہ بوٹ پالش نہیں کر سکتے۔ اور اب عمران خان نے آرمی ایکٹ کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی دینے کے حوالے سے، تو عمران خان تو بڑا خوش ہے کہ جی میرے 5-7 سال اور میرے مضبوط ہو جائیں گے،
क्योंकि मैं बूट अच्छे पॉलिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह जो है ना, ये शहबाज शरीफ की गलतियों की वजह से, शहबाज शरीफ अब लंदन में बैठे हैं, तो उनका क्या काम है? नवाज शरीफ साहब की वहाँ बेटी भी एक मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे भी मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आके पार्टी अमूर को संभालें, काम करें। लेकिन दोस्तों वो सेकंड इन कमांड तो कर सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वो नवाज शरीफ के अंडर तो बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन फुल कमांड के वो उन्होंने अपने आप को जो है ना फेल किया है, अपने आप को नाकाम किया है। अभी तक उनकी कोई एक पॉलिसी बता दें जिससे मुस्लिम लीग नून वाले खुश हो। तो मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान के हवाले से हम हमदर्दी रखते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी क़यादत आए जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे सही मानों में खड़ा करे। खाली तकरीरों वाली सरकार से जो है ना वो खड़ा नहीं होगा। जैसे कश्मीरी बेचारे आज 160वां दिन है गालबन, वो पड़े हैं, और एक इमरान खान ने एक तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में और उन्होंने कहा जी बल्ले बल्ले और सब कुछ, और उसके बाद वो बिल्कुल खामोश है। उससे ज़्यादा तो दूसरे मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, इंडिया में एहतजाज हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, वो कभी न कभी बयान देते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत बिल्कुल ठुस हो गई है कश्मीर के मसले पे। तो मरीम नवाज साहबा से लोगों ने बड़ी उम्मीदें रखी हैं, लेकिन वो भी उन लोगों को अभी तक मायूस कर रही हैं, और उनकी खामोशी बड़ी पुरअसरार खामोशी है, और उसकी समझ किसी को नहीं आ रही कि ये क्यों खामोश हैं। क्या ट्वीट भी नहीं कर सकती? ऐसे उंगलियों से ट्वीट नहीं कर सकती कि भाई ये ठीक है, ये गलत है? अब अंदरूनी तौर पे ये कहानी सामने आई है आर्मी एक्ट के हवाले से कि मरीम नवाज साहबा ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और नवाज शरीफ ने फिर उनको मनाया और कहा कि नहीं इस्तीफ़ा नहीं देना, ठीक है। लेकिन अमली तौर पे जो कब्ज़ा है ना वो पार्टी में वो शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि नवाज शरीफ बीमार हो गए हैं। और मरीम नवाज की मुझे समझ नहीं आ रही, ना किसी कारकुन को आ रही है। और ये जो मैं आपको बड़े प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब को आगे आना चाहिए, ये हर मुस्लिम लीगी कारकुन की ख्वाहिश है। अब देखें, अगर वो ज़्यादा अरसा इसी तरह खामोश रहती हैं तो मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा, और मुस्लिम लीग नून अपनी जो बड़ी पोजीशन है इसको खो बैठेगी, और इसकी जगह या बिलावल भुट्टो लेंगे या मौलाना फजल रहमान साहब ले लेंगे। ये मेरा तज्ज़िया है। तो मैं मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ के बिहेवियर की वजह से 100 में से 25 नंबर देता हूँ। 25 फेल है मेरे हिसाब से, नाकाम है मुस्लिम लीग नून। तो जनाब मैंने अपनी कंक्लूजन करता हूँ अपनी इसको बात को। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें दोस्तों, सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें, और आप करते हैं इसलिए मैं आपसे बड़ी मोहब्बत भी करता हूँ। अब ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने दिए इमरान खान की हुकूमत आने के बाद की कारकर्दगी के हवाले से 100 नंबर, 100 में से 100। पीपल्स पार्टी को मैंने दिए 100 में से 75 नंबर बतौर जमात के, और मुस्लिम लीग नून को मैंने दिए 25 नंबर बतौर जमात के, और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और अपोजिशन के सारे उतार चढ़ाव के हवाले से। अब दोस्तों अगर आप मेरे इस तज्ज़िये से मुत्तफिक हैं तो आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मेरा ये तज्ज़िया थोड़ा लंबा भी हो गया, ये ठीक है, आपको कैसा लगा, और क्या मैं गलत हूँ? कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चल जाएगा। और आप शेयर करते हैं तो इसके लिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ रियली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये तवील जो है ना ये एक स्पीच सुनी है। तो ये तज्ज़िया इंशाल्लाह जारी रहेंगे। आपकी मोहब्बतों का खलूस और प्यार अगर जारी रहा तो ये तज्ज़िये भी जारी रहेंगे। तो आज जामे तज्ज़िया मैंने आपके सामने पेश कर दिए। आप जो सुनने वाले हैं आपकी अज़मत को सलाम, और पाकिस्तान को सलाम, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।